समय की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। एस जयशंकर एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के दौरे पर गए हैं और 9 साल बाद कोई मंत्री पाकिस्तान की धरती पर पहुंचा है। तो एस जयशंकर को आप इस समय तस्वीरों में देख सकते हैं। उनका स्वागत करते हुए पाकिस्तान के ऑफिशियल्स एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं इस्लामाबाद में। इस समय इंडिया की लीडरशिप जो है 9 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर, इस वक्त डॉक्टर एस जयशंकर दुनिया के जाने माने डिप्लोमेट, बहुत बड़ी सियासी पावर इस वक्त पाकिस्तान में है। तक है जयशंकर की या इंडिया की, तो ये भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा साइन है कि इंडिया जो एक ऑफिशियल है वो बहुत अरसे बाद एक अपने पाकिस्तान आया और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है। कई लोगों का ये कहना है जी कि बेशक बायलैटरल मुलाकातें नहीं हो रही, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में नरमी आएगी, ताल्लुकात बेहतर होंगे। मैं इसको बिल्कुल भी इससे एग्री नहीं करता। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि मैं अपनी हुकूमत के जब अरेंजमेंट्स देख रहा हूँ, खबरें ये भी हैं कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर या जो भी कंट्रीज आ रहे हैं, उनके जो स्टेट के हेड हैं जो पाकिस्तान में आ रहे हैं, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ डिनर करेंगे। तो क्या डॉक्टर FM जयशंकर डिनर करेंगे शहबाज शरीफ के साथ? तो इंडिया ने भी एक अच्छा गुड जेस्चर है। हाँ। जयशंकर का इधर भी इधर आना भी तो एक अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल है, जिसको दोनों जो है वो बल्कि 3 कौमें देख रही है, कश्मीर, पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, हाँ, तो कुछ बन जाए, कोई इसका सोल्यूशन, किसी तरफ हम कोई एक स्टेप आगे जाएं, हम किसी तरह से इंडिया के साथ एक स्टेप। दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब पहुंच चुके हैं पाकिस्तान। मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बोलूँगा, इतना ग्रैंड वेलकम नहीं किया गया, और पाकिस्तानियों से यही उम्मीद थी यार। जब दिल में जलन होता है ना, मन में दुश्मनी होती है, तो फिर वेलकम भी ऐसे ही होता है। एक फॉर्मेलिटी वेलकम किया गया। वहाँ के साथ कोई ऑफिसर थे, उन्होंने स्वागत किया पहला। इसके बाद 2 बच्चों ने उनको वो जो देते हैं फूल वगैरह वो देके स्वागत किया। एक मैं कहूँगा एक औपचारिक वेलकम जयशंकर साहब का वहाँ पे किया गया। इसके बाद फिर जयशंकर साहब ने पीछे मुड़ के वहाँ पे जो एक वायुसेना के साथ गार्ड थे, उनसे भी हाथ मिला। वो जेस्चर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे अप्रिशिएट किया जा रहा है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे अप्रिशिएट किया जा रहा है। और ओवरऑल अब देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से क्या सवाल दागे जाते हैं, जयशंकर साहब किस तरीके से रिप्लाई देते हैं। वैसे जयशंकर साहब इस बार पाकिस्तान को पाकिस्तान में ही सबक सिखा के आएंगे, और पाकिस्तान भी सोचेगा कि ये किसको बुला लिया, और जिसने घर में आके घर में ही हमारी बेइज्जती कर दी। हनुमान जी को बुला लिया इन्होंने, जैसे हनुमान जी लंका गए और लंका जला के आ गए ना, सेम जयशंकर साहब भी करने वाले हैं। पाकिस्तान गया, पाकिस्तान को 25 सेंस में है कि 10 साल बाद भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। इसको बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे एंगल से देख रहे हैं। कई लोगों का ये कहना है जी कि बेशक बायलैटरल मुलाकातें नहीं हो रही, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में नरमी आएगी, ताल्लुकात बेहतर होंगे। मैं इसको बिल्कुल भी इससे एग्री नहीं करता। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि मैं अपनी हुकूमत के जब अरेंजमेंट्स देख रहा हूँ, मैं तो बड़ा थोड़ा परेशान हुआ हूँ कि हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू प्रोजेक्ट ऑन डिजिटल मीडिया जो ये कर रही है। मेरा ख्याल है कि इसको जिसे वो कहते हैं ना, मुझे तो ज़ाती तौर पे ये लगता है कि कहीं न कहीं पे पाकिस्तान जो मर्ज़ी कर ले, पाकिस्तान को चीज़ों को प्रोजेक्ट करना नहीं आता। आज का ज़माना डिजिटल मीडिया का है, मेन स्ट्रीम मीडिया का नहीं है। अब सारे के सारे इंटरनेशनल जो सहाफ़ी हैं, वो बैठे हुए हैं पाक चाइना सेंटर में, या वो जा रहे हैं आपके उधर जहाँ पे एससीओ का इजलास होना है, वहाँ भी उनको मैक्सिमम कवरेज दें, उनको मैक्सिमम प्रोजेक्शन दें, लोगों के उनके इंटरव्यू कराएँ, फिर उनको उनकी पाकिस्तान की जो मार्केट्स हैं इस्लामाबाद F6, F7, F8 में, उधर लेके जाएँ, उनको घुमाएँ, फिराएँ, उनको लोकल कुज़ीन खिलाएँ। थोड़ा-सा देखिए, वो काम जो आप लीडर से नहीं करवा सकते, वो आप लोग सहाफ़ियों से करवा सकते हैं। वो जो आने वाले गेस्ट हैं वो उनसे करवा सकते हैं। हुकूमत का काम होता है मैक्सिमम कवरेज लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो खबरें आ रही हैं हमारे सामने, वो खबरें ये आ रही हैं
कि जी एयरपोर्ट पे गए थे और तस्वीरें 4 खींच ली। भाई एयरपोर्ट पे तस्वीरें खींचने की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और फॉरेन ऑफिस के जो डिजिटल मीडिया हैंडल्स हैं उनको एक्टिव होना चाहिए था। उधर कोई तस्वीर ही नहीं है। मैं जब भी जाके वहाँ देखता हूँ कि क्या कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पेज पे या हैंडल पे या फॉरेन ऑफिस के हैंडल पे कोई नई तस्वीर आई है। वही 16 घंटे पहले तस्वीरां आई हैं, 15 घंटे 20 घंटे पहले दी तस्वीरां पई हैं। मतलब कम ऑन, मतलब दिस इज समथिंग जिसके ऊपर आपने सारी की सारी अपनी गवर्नमेंट ने अपनी एफर्ट इस कॉन्फ्रेंस में लगा दी है। और व्हेन इट कम्स टू प्रोजेक्शन ऑन डिजिटल मीडिया, जीरो प्रोजेक्शन है। और आपने एक जो प्रोजेक्शन करनी होती है वो जिस अंदाज से करनी है, मैं तो खैर उससे डिसएग्री करता हूँ कंप्लीटली। बट यस, जयशंकर साहब का पहुंचना इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूज। इट्स अ न्यूज ऑफ द डेकेड। सही मानों में देखा जाए इट्स अ न्यूज ऑफ द डेकेड। ये वाकई 10 सालों में पहली ऐसी खबर आई है कि जो इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर का आना, आके अब जो जारी बात है उन्होंने लोगों को मिलना मिलाना है, वो एक खबर तो बननी है, थोड़ा सा होना तो है। और मज़े की बात यह है कि जयशंकर साहब से जो मैं परेशान हूँ और मैं थोड़ा समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए, वो ये है, परेशानी जारी बात है, वी आर पाकिस्तानीज़ एंड वी बिलीव कि हमारी गवर्नमेंट का उनको मजाक ना उड़ जाए, या हमारी गवर्नमेंट का हमारे घर में एक इवेंट हो रहा है तो उसकी प्रॉपर प्रोजेक्शन होनी चाहिए। जो मैं परेशान हूँ, मैं देखता हूँ कि ये सारे का सारा जो SCO का इवेंट है, ये कि कनाडा इंडिया टेंशन्स की नज़र ना हो जाए। बिकॉज द मोमेंट जयशंकर साहब ने लैंड करना है तो इंटरनेशनल मीडिया ने सवाल तो करने हैं, लेकिन एक चीज़ की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो पूछें क्यों? क्योंकि जितना भी मीडिया आ रहा है, चाइना, रशिया, ग्लोबल साउथ का लीडर, हमें क्या फायदा हो सकता है अगर हम इंडिया से दोस्ती करते हैं और उन्हें कहते हैं भाई माफ़ी शाफी दे दो, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। जी मैडम, जो बात जहाँ तक बात है कि मार्केट की, बिल्कुल इंडिया मार्केट है और वेरी नियर टू अस है, ठीक है। पाकिस्तान मतलब है कि इधर इतना, जहाँ से पाकिस्तान जितना लाहौर का आप एग्जांपल कर लें, जितना पूरा बॉर्डर ही पाकिस्तान का, हमारी वैसे बड़ी मार्केट इंडिया को टच करती है और इंडिया की बड़ी मार्केट हमें टच करती है, ठीक है, जियोग्राफिकली। तो ये मैं कहता हूँ इससे बड़ी बात कोई नहीं है कि अगर हमारे इंडिया से ये एक मतलब है कि एक कॉरिडोर अगर खुलता है फॉर एग्जांपल किसी तजारती सतह पे, ठीक है, सफारती सतह पे, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त है, मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। जो भी है चलो थोड़ा बहुत 1 इंच ही सही, लेकिन थोड़े बात आगे बढ़नी चाहिए दोनों तरफ से, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारी भी जो करंट लीडरशिप है वो भी बड़ी एक विजन वाली है, बिल्कुल ऐसा ही है। बड़े बिलावल भुट्टो साहब हैं, जरदारी साहब हैं, जो एक मतलब है कि इंटरनेशनली नून लीग की गवर्नमेंट है जिनके इंडिया से ताल्लुकात बड़े अच्छे रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही इंडिया हमेशा नून लीग के दौर में बड़ा क्लोज रहता है। जी ऐसा ही है। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो जयशंकर डिप्लोमेट हैं तो उधर हमारे एंड से भी बहुत अच्छे डिप्लोमेट्स हैं। बाकी जैसे बिलावल भुट्टो है। एहसन इकबाल कहते हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन है, कि भाई SCO से पहले जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, इसके पीछे दुश्मन मुल्क एक ही है, सो कॉल्ड इंडिया, इसकी साजिश। एक तरफ हम कहते हैं इंडिया से दोस्ती करनी है, जयशंकर साहब से बात कर लो, उन्हें खुद मना लो, माफ़ी शाफी कर लो, और दूसरी जानिब से उन्हें कहते हैं वो दुश्मन है, राग की साजिश है, इंडिया कर रहे हैं। हमारा स्टांस क्लियर क्यों नहीं होता? और यही चीज़ इंडिया को भी बॉदर करती है। मैम जो है ये दोनों तरफ से ब्लेम गेम तो चलती है। जैसे वो कश्मीर पे हमें कहते हैं कि भाई कश्मीर में पाकिस्तान जो सब कुछ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, बिल्कुल ऐसा ही है, हम इंडिया को कहते हैं और ऑब्वियसली होगा भी ऐसा। लेकिन ये है कि वो कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए माजी को थोड़ा सा आपने साइड पे रखना पड़ेगा, ठीक है। जो है वो दोनों तरफ से जो गेम्स वगैरह चलती हैं वो ऑब्वियसली मतलब है कि ठीक है, जो चलता सो चलता है, ठीक है। लेकिन अब जो है कि कोई एंड भी तो होना चाहिए ना किसी सोल्यूशन का, ठीक है। जो डायलॉग होता है एंड, हर मसले का एंड जो होता है डायलॉग होता है। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इसी चीज़ को आगे लेके चलना है। देखिए, सबसे पहले अगर कोई हमारे पाकिस्तान में आ रहा है, हम उनको वेलकम कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। चाहे वो कोई इंडिया से आए, चाहे कोई अमेरिका से आए, किसी भी कंट्री से आए, ठीक हो गया। हमारे पाकिस्तान के लिए हमारे पाकिस्तान ने हर मुल्क के दरवाजे खोले हैं, सही हो गया। हमने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, अच्छा, हमारी तरफ से हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन अगर हमारा हमसाया मुल्क वो अगर नहीं आगे से बढ़ाना चाहता, ये इसमें वो उनकी मर्जी है। अगर आप कह रहे हो हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन तारीख तो ये कहती है कि हमने 4 जंगों के लिए हाथ बढ़ाया था, शुरुआत यहाँ से हुई थी, तारीख कहती है, मैं नहीं कह रही। मैं बताता हूँ आपको,
अगर जब हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ, हाँ ठीक है, जब पंजाब हमारा तकसीम होने को था, तब हमारे मसीहियों के वोट से, अच्छा ओके, और उसके बाद हमारी वोटिंग के वसीले, क्योंकि इनके पास सिर्फ